तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग के सभी डिसाइपल्स इमॉर्टल रैलम में मौजूद सभी सेक्ट्स पर अटैक करके उनके सेक्ट से चोरी हुए सभी ट्रेजर्स को दोबारा से अपने कब्जे में ले लेते हैं। साथ ही साथ वह उन सेक्ट में मौजूद कीमती ट्रेजर्स को भी अपने साथ उठा लाते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर कई सारे इमॉर्टल्स बैठकर आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर बैठा एक इमॉर्टल बोल रहा होता है सुयांग ने यहाँ पर मौजूद 6 सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह पूरे इमॉर्टल रैलम पर कब्जा कर लेगा। तभी एक इमॉर्टल गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर बस बैठकर बातें करते रहो, मैं जा रहा हूँ पूरे के पूरे टियान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को वापस लाने। अभी एक पर्सन बोलता है, ठीक है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि सुयांग अगर चाहे तो तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तो और सुयांग के सभी डिसाइपल्स 5th ग्रेड इमॉर्टल से ज्यादा पावरफुल है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम वहाँ पर खुदकुशी करने के लिए जा रहे हो। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारी पोजीशन यहाँ पर मुझसे ऊपर है, इसीलिए अब तक मैं चुपचाप तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, वरना मैं अब तक तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा चुका होता। अब वहाँ पर बैठा तीसरा पर्सन उन दोनों को शांत करते हुए बोलता है, आखिर हम लोग आपस में क्यों फाइट कर रहे हैं? तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर सुयांग से निपटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, आखिर हम प्रिंसेस का क्या करेंगे? अब पहला पर्सन बोलता है, मैंने पता किया है, यहाँ पर कोई भी प्रिंसेस नहीं है, जिस वजह से सेंग साउची पैलेस पूरी तरीके से हमारे कब्जे में है। तो हम सभी लोगों को यहाँ पर अब कुछ दिनों तक शांति से रहना है और जब हमारी प्रिंसेस वापस लौटेगी तब वह दोबारा से सेंग साउची पैलेस को अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिसके बाद हम सुयांग को ठिकाने लगा देंगे। अब हमें सुयांग को दिखाया जाता है जो डीमन एम्परर के साथ घूम रहा होता है और अब वह घूमते घूमते अपने सेक्ट से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। तभी वह देखता है कि एक जगह पर कुछ लोग एक ओल्ड मैन को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वह ओल्ड मैन बेहोश होता है और उस जगह से उठ नहीं रहा होता है, जो देखकर सभी लोग उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ही सुयांग उस ओल्ड मैन के पास पहुंचता है, वह ओल्ड मैन बोलता है, हम दोनों का मिलना यहाँ पर तय था। तो मेरे दोस्त, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास हेक्सग्राम मौजूद है? अब यह सुनकर सुयांग वहां पर रुक जाता है, जिसके बाद वह ओल्ड मैन सुयांग को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। तभी सुयांग अपने सामने मौजूद सीट को डिस्ट्रॉय करते हुए उस जगह पर अपने सिंहासन को रखता है और उस पर बैठ जाता है। अब वह ओल्ड मैन वहां पर खड़ा होकर सोचने लगता है, क्या सुयांग मुझे भी बैठने के लिए एक अच्छी सी सीट देगा? पर सुयांग वहां पर बैठकर चाय पीने लगता है। अब यह देखकर वह ओल्ड मैन अपनी जगह पर बैठते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तो तुम सभी चीजों को मुझ पर छोड़ दो और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी काम मैं करूंगा। तभी सुयांग बोलता है, तुम्हारे सेंग साउची पैलेस के 12 हॉल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ सेंग साओ ने किया है। अब यह सुनते ही वह ओल्ड मैन सीरियस होकर सुयांग को देखने लगता है और अब वह अचानक से जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से पहचान लोगे। सुयांग बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ, मेरे मास्टर ने तुम्हारे इमॉर्टल रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से अब तुम आगे कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो। तभी वह ओल्ड मैन रुकते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो अब तुम चुपचाप से मेरी बात मानो, वरना मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी सुयांग बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेकार एक्टिंग करते हो। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो, चलो यह लो, ये रहा तुम्हारा टोकन। अब उस टोकन को देखते ही डीमन एम्परर हैरान हो जाता है और बोलता है, यह तो वूयू है और इसकी मदद से हम वूयू गोंग के अंदर जा सकते हैं। वह ओल्ड मैन खड़ा होते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी डीमन एम्परर बोलता है, पर तो तुम ओल्ड मास्टर के दुश्मन हो ना, तो आखिर तुम हमें यह टोकन क्यों दे रहे हो?
यह सुनते ही वह ओल्ड मैन बोलता है, सच में यहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं और सु यांग के मास्टर काफी पुराने दोस्त हैं और हम दोनों ने कई हजार सालों तक एक साथ पूरे के पूरे इमॉर्टल रैलम पर राज किया। पर कुछ 100 साल पहले किसी बात को लेकर हमारी आपस में बहस हो गई और तुम्हारे बेवकूफ मास्टर ने गुस्से में आकर मेरे स्पिरिचुअल रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया। खैर, पुरानी बातों को जाने दो। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे मास्टर की सभी बातें मानूंगा और फिर मैं तुम्हारे मास्टर के प्लान के हिसाब से चलने लगा। और मैं यहाँ पर पिछले कई सालों से तुम्हें यह टोकन देने का इंतजार कर रहा था। तभी सु यांग बोलता है, तो तुम्हारी इमॉर्टल रूट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिस वजह से अब तुम आगे कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। पर तुम्हारी इमॉर्टल रूट को दोबारा से रीजनरेट करने का एक रास्ता मेरे पास मौजूद है। वह ओल्ड मैन खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे इमॉर्टल रूट को दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। सु यांग बोलता है, मैं यह कर सकता हूँ। यह सुनते ही वह ओल्ड मैन सु यांग के पास आते हुए बोलता है, मुझे यह बात पहले से ही पता थी। तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब तुम मुझसे मिलोगे तब तुम दोबारा से मेरे इमॉर्टल रूट को रिकवर कर दोगे। अब यह सुनते ही सु यांग उस ओल्ड मैन को एक बुक देता है, जिस बुक के अंदर कई सारी टेक्निक्स लिखी होती है जिनकी मदद से वह ओल्ड मैन दोबारा से अपने फाउंडेशन को बना सकता है। अब वह ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है, आखिर यह बुक तुम्हें कहाँ से मिली? सु यांग बोलता है, एक दिन मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था और खाली बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने यह बुक लिख डाली। यह सुनकर उस ओल्ड मैन के होश उड़ जाते हैं और अब वह हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल अपने मास्टर की तरह हो। वैसे तुम्हारे मास्टर का एक मैसेज मेरे पास है, तो क्या तुम वह सुनना चाहते हो? सु यांग हाँ में जवाब देता है। तभी वह ओल्ड मैन सु यांग के मास्टर की आवाज में सु यांग को वह मैसेज सुनाने लगता है, जिसमें सु यांग के मास्टर बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे सु यांग, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रीम वर्ल्ड बना रहा हूँ, एक ऐसी जगह जहां पर तुम कभी भी बोर नहीं होगे, और जिस दिन वह जगह कंप्लीट हो जाएगी मैं तुम्हें अपने साथ वहां पर लेकर जाऊंगा। तभी सु यांग गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वहां चारों ओर आग लग जाती है। तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, तुम्हें सच में बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, क्या मेरी एक्टिंग तुम्हें अच्छी नहीं लगी? तभी डीमन एम्परर वहां पर उड़ते हुए आता है और बोलता है, ओल्ड मैन अपने सर को देखो, तुम्हारे पूरे बाल जल चुके हैं। और अब यह देखकर ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से भाग जाता है। पर जाते जाते वह सु यांग के पास 3 कॉइन को भी छोड़कर जाता है। अब सु यांग लुओ और डोंगमी को टेलीपोर्ट करके अपने पास बुलाता है, जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और अब वह अचानक से सु यांग को अपने सामने देखकर घबरा जाते हैं। अब सु यांग उन दोनों को अपने साथ लेकर जुलिंगांग में आता है, जिसे देखकर जुलिंगांग पैलेस का मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने सभी ट्रेजर सु यांग के सामने रख देता है और बोलता है, मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता, तो इन सभी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी सु यांग अपने पास मौजूद उन तीनों कॉइन्स को उस पर्सन की ओर आगे फेंकता है। अब उन कॉइन्स को देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और सु यांग के सामने बो डाउन करने लगता है। तभी सु यांग उन तीनों कॉइन्स को मिलाकर वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और अब वह डोंगमी और लुओ के साथ उस फॉर्मेशन के रास्ते टेलीपोर्ट हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।